हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 4.1 के 1 नंबर क्वेश्चन, जो आपको बता दिया गया है कि आपको चेक करना है कि ये सारे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो 8 एक्सरसाइज में दिया गया है, तो आपको चलिए 8 को दिया है तो हम अभी 4 को लिए हैं, फिर 4 को बारी बारी से ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना। तो आप धैर्य रखिएगा और बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बढ़िया समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि करना क्या है। यहाँ पास दिख रहा है कि x + 1 के होल स्क्वायर, मैंने a + b के होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 × x + x - 3, तो यहाँ गुना करना है और यहाँ a + b के होल स्क्वायर लिखना है कि नहीं। चलिए तो अब हम फार्मूला पे लगा के बताएं, ये आपको शॉर्ट तरीका बताया था, बिल्कुल आसान तरीका। चलिए अगर फार्मूला आप याद किए होंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपको a का मान और ये हो गया आपका b का मान, ठीक है ना। चलिए तो a + b का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है कि नहीं होता है, यही ना। चलिए a² क्या है तो x का स्क्वायर, काहे कि x है ना a का मान, प्लस 2 फार्मूला में ही होता है a का मान x है और गुना b का मान क्या है 1 है और प्लस b का स्क्वायर मैंने कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 में 2 1 से गुना करेंगे 2x और 2 में -3 से तो -6। इतना समझ में आया आपको? कुछ नहीं, बस फार्मूला पर सिर्फ हम बैठा दिए, उसके बाद में ये बारी बारी से दोनों से गुना कर दिए। 2 में 1 से 2x हो जाएगा और 2 में -3 से -6 हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे। आइए उसके बाद में x का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2 में 1 से करेंगे और 1 से करेंगे। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुना का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसलिए हम गुना का चिन्ह दिए। 2 में 1 से करेंगे और 1 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और x में था x, मतलब कि 2x। उसके बाद में बचा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 2x और -6। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बस x का स्क्वायर किए और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और x का x और 1 का स्क्वायर 1 और 2x -6 के -6। ठीक है, चलिए अब आपको पक्षांतर करना है, मतलब एक जाति को एक तरफ, मतलब कि सबको खींच के लाइए इधर, है ना। चलिए तो x² - 2x और उधर है +2x, तो इधर आ जाएगा -2x। सॉरी, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। +1 और -6 के इधर आ गया था +6 बराबर कुछ नहीं तो 0। क्या किए, देखिए यहाँ तक तो सेम टू सेम लिखे, है ना। उसके बाद में क्या किए, x वाला इधर था छुपा हुआ, तो इधर से खींच के लाए इधर x के साथ में, ठीक है। उसके बाद में +1 लिखे और फिर -6 को प्लस होकर के लाए, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में x² का x² लिखेंगे और प्लस और माइनस, ये दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आपस में एकदम जब सेम रहता है दोनों प्लस माइनस में रहेगा तो काट सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 6 1 कितना होता है 7 बराबर 0। तो लिखना है अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कुछ समझ में आया काहे है, तो हम बताए थे आपको परिचय वाला क्लास में कि जेकर अधिकतम घात कितना रहेगा 2 रहेगा तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या है, आपको दिया गया है x², इसको छोड़ दीजिए इधर ही, है ना। x² का x² लिखना है, -2x का 2x लिखना है बराबर। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला से दोनों में गुना करना है, ठीक है, 2 से। तो -2 में आप कीजिएगा +3 से, तो माइनस प्लस तो पहले माइनस होगा। अब 2 3 यही कितना होता है 6 और माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, और 2x में 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ये सब बच्चा वाला चीज़ है ना। चलिए तो x² - 2x और उधर से लाएंगे +2x को, तो इधर आएगा -2x और 6 को भी खींच लीजिए इधर, तब +6 हो जाएगा बराबर में 0। समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे थोड़ा सा हल, -4x हो जाएगा ना, काहे कि 2x और 2x जोड़ेगा, काहे कि सेम चिन्ह में है, ठीक है। सेम चिन्ह में रहेगा तो आपको जोड़ देना है हर हाल में और चिन्ह वही लिखना है, और +6 का +6 बराबर बच गया 0। तो देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि इसका भी अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए है डायरेक्ट। तो जी है तो द्विघात समीकरण है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला को देखिए हल करना है। ऐसा आप लोग को बच्चा में सिखाया गया होगा गुना, कि सर कैसे गुना करना है बताए होंगे आपको सर। चलिए कोई नहीं,
आपको नहीं बताया गया है तो सीख लीजिए ध्यान से। क्या करना है, सबसे पहले एक्स को ले लेना है, एक्स को ले लिए, उसके बाद ऐसे देखना है, ये वाला चीज़ को उठा के रख देना है, x+1, इतना काम करना पड़ेगा। एक को निकाल लेना है, उसके बाद में इसको बैठा देना है यहाँ ला के, ठीक है। उसके बाद में बच गया -2, तो फिर -2 को ले आना है और फिर इसको बैठा देना है यहाँ। चलो फिर तुम क्या कर रहे हो, देखिए ये हो गया पार्टी 2 और ये हो गया संपत्ति, तो दोनों पार्टी में संपत्ति को बांटना है, ठीक है। तो x में बांट दिए पहले, उसके बाद में 2 से भी बांट दिए दोनों को, समझ रहे हैं ना। चलिए बराबर x फिर कॉमन लेंगे, यहाँ पास भी वही कंडीशन, पहले x को ले लेंगे, चलिए फिर x+3 लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। फिर -1 को ले लीजिए और फिर ले लेना है x+3 ही। इतना तो समझ में आता होगा आपको, अब बच्चा तो है नहीं, 10 क्लास में पढ़ते हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, उसके बाद में x से गुणा करेंगे x² और x में x से भी गुणा करेंगे तो एक x लिखो या फिर x लिखो चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 2 में x से था 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और -2 में करेंगे x से गुणा तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर। इतना तो समझ रहे होंगे आप बहुत बढ़िया से, है ना। चलिए अब x में x से फिर करेंगे तो x², x में 3 से था +3x, है ना। इसके बाद में माइनस प्लस माइनस, एक में x से था 1x कर दो, और माइनस प्लस माइनस, और एक में 3 से था 3 कर लो। इतना समझ गए होंगे, है ना। चलिए आप देखिए बराबर में संख्या कटती है सेम रहने पर, ठीक है। सेम आपको अगर मिले ना, माइनस प्लस दोनों सेम रहेगा, सब एंगल से सेम रहेगा ना, तो बराबर में संख्या को आप काट सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। जिस तरीके से हमने काटा, अब देखिए यहाँ -2x और 1x, एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, थोड़ा सा घटाते हैं, 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, -1x बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचता है कि नहीं। चलिए और x है तो x लिख देंगे, फिर -2 बच गया है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। आई 3x में से 1x जाएगा यहाँ, तब +2x हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए 3 में से 1 जा रहा है, तब बड़का में से छोटा जाएगा तो बड़के की चिन्ह लिखाएगा, है ना। चलिए तो x का x और -3 का -3, एक काम करते हैं, एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, तो -1x और -2x, फिर -2 है तो -2 और -3 इधर आके +3 बराबर 0। क्या किए, ये सेम टू सेम लिख दिए हम, देखिए -1x का 1x और 2x था इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और ये -2 का -2, फिर 3 को लाएँ खींच के इधर, है ना, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में घटा लो, इस घटाएगा नहीं जोड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना। चलिए तो 2 में x जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और x का x, और माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, 3 में से 2 हो गया तो 1 बचेगा बराबर 0। इसका देखिए तो अधिकतम घात कितना है, हमको लगता है 1 है, आपको क्या लगता है, आगे जमाइए, ठीक है। 1 है, क्योंकि जिसका घात 4 मान के 1 हो ना, उनका घात 1 होता है, समझ रहे हैं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझे, क्या है, नहीं है, बात समझ में आया। चलिए जेकर अधिकतम घात 2 रहेगा वही द्विघात समीकरण रहेंगे, और जेकर नहीं रहेगा वो नहीं रहेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं 4th पार्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आएगा, वही वाला चीज़ है। देखिए आप इसको बना सकते, थोड़ा सा हम स्प्लिट करेंगे इसको, पहले x कॉमन ले लेंगे, फिर 2x + 1 लिखेंगे, ओके। उसके बाद में -3 कॉमन लेंगे, फिर 2x + 1 लिखेंगे। चलिए उसके बाद में x से x गुना कीजिए, बराबर दे देना है, पहले x में x से था x² और प्लस x में 5 से था 5x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुना कीजिए, x में 2x से करवाऊँ तो 2x² आएगा, क्या आएगा, 2x² आएगा, है नहीं। चलो देखो, क्या है कि आप जानते हैं कि बेस समान होने पर गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो x एक का चिन्ह है कि नहीं, ABCD वाला एक का चिन्ह एक रहेगा ना, अंक बोल रहे हैं हम। अच्छा तो आपको पावर जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ना है, 1 पावर 1 पावर 2 पावर हो गया ना। चलिए प्लस x में x से गुना कीजिएगा, x हो जाएगा -3 दूना 6 और x का x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, x² का x² और प्लस 5x का 5x, ठीक है ना। चलिए तो 2x² यहाँ है और यहाँ x² है, तो इसको नहीं काट देंगे, क्या कि 2 यहाँ पास है, यहाँ पास 1 है नहीं। चलो एक तरफ कर लेते हैं, -x² हो जाएगा, और प्लस x का प्लस x और -6x का 6x और -5x और -3 कम 3 बराबर 0। देखिए समझना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। पहले स्क्वायर को लिख दिए, यहाँ से इसको खींच लिए, प्लस था तो इधर आ गया माइनस, यहाँ प्लस x था प्लस x लिख दिए, -6x का -6x, उसके बाद में 5x इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में, -3 ने माइनस से 3 में रह गया, क्या कि बराबर उधर ना गया है,
ये खाली यहाँ से यहाँ आया, लेकिन बराबर के उधर नहीं ना गया, इसलिए नहीं चेंज करेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चल जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, एक प्लस में है, कहाँ है, एक प्लस में। चलिए एक प्लस में माने कि एक यहाँ पर से है ना, और 6 5 पहले जोड़ लो तो 6 5 11। अब -11 में से आप एक को घटाइएगा तो -10 बचेगा, और x का x लिख लो, और -3 बराबर 0। तो ये बताइए हमको इसका अधिकतम घात कितना है, ये आप कमेंट में दीजिएगा, ये द्विघात होगा कि नहीं होगा। समझ गए। तो चलिए आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।